Hi everyone, a very warm welcome to all of you at Unacademy SSC Plus. सो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके बूस्टर सीरीज़ के ऊपर. सो फर्स्ट एंड फीमेल पार्ट नंबर सेकंड. पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखेगा. तो फर्स्ट एंड फीमेल कैटेगरी में आज हमारी सबसे पहली वुमेन जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रतिभा पाटिल. यस, प्रतिभा पाटिल जो है ये आपकी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी. आपको याद रखना, एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है कि इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी. वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल. प्रतिभा पाटिल का जन्म जो है वो 19 दिसंबर 1934 को होता है और इन्होंने 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 से लेकर आपके 2012 तक इंडिया को सर्व किया है. अगर आपको बात बताऊं तो ये प्रीवियसली गवर्नर भी रह चुकी थी राजस्थान की 2004 से लेकर 2007 तक. ये मेंबर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एंड ओनली वुमेन थी जिन्होंने ऑफिस को होल्ड किया था. तो यहाँ पर हमें पता लगता है हमारी पहली भारतीय नारी यानी कि पहली इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वो कौन थी, वो थी प्रतिभा पाटिल. उसके बाद हमारे पास आता है इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी. इंदिरा गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ था 19 अक्टूबर 1917 और जो है ये इनकी डेथ होती है अक्टूबर 31 1984. ये एक तरीके से अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिशियन थी. अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी. शी वाज अ फर्स्ट एंड टू डेट द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर. सबको जो है एकदम बांध के रखती थी, मतलब इनके आगे कोई बोल नहीं सकता था. राइट. शी सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जनवरी 1966 टू मार्च 1977 एंड अगेन इन्होंने संभाली थी अपनी गद्दी 1980 से और 1984 तक. तो 2 बार ये रही हैं प्राइम मिनिस्टर. तो आपको याद रखना है इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी. उसके बाद इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर जो थी वो थी सरोजनी नेहरू. यस, इनको गांधी जी के द्वारा नाइट एंजल भी बोला जाता था. शी वॉज अ ग्रेट पोइट ऑल्सो. तो सरोजनी नेहरू वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट. किसकी गवर्नर बनी थी? उत्तर प्रदेश की. यस, एग्जैक्टली. और आपको ये भी याद रखना है 15 अगस्त 1947 से लेकर इन्होंने 1949 तक जो है ईयर संभाला था. कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की. शी इज़ अ डॉटर, हर डॉटर जैसे कि पद्मा जी नेहरू, इन्होंने भी जो है आपकी लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर 11 साल तक जो है वेस्ट बंगाल का किया है. तो उनकी डॉटर जो है, देखो उनकी डॉटर भी लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रही हैं. कहाँ की? वेस्ट बंगाल की. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस यानी कि इंडियन जो है आपकी पुलिस सर्विस की ऑफिसर कौन है? वो किरण बेदी. करंटली अगर हम बात करते हैं शी इज़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी. शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस एंड शी इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी. अगर आप किसी पर्सनालिटी वुमेन की पर्सनालिटी को आज के टाइम पर देखना चाहते हो तो शी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड पर्सनालिटी. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. वो कौन थी? वो थी आपकी सुचेता कृपानी जी. सुचेता कृपानी जी का जन्म 25 जून 1908 1 दिसंबर 1974 तक ये रहती हैं. शी वाज अ इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन एंड पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती हैं और उत्तर प्रदेश की बनती हैं. कब से लेकर कब तक? 1963 से लेकर 1967 तक. एक अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करती हैं. और अगर हम बात करते हैं 1936 में शी मैरिड टू द आचार्य कृपानी जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के. ओके. पहली वुमेन यूनियन मिनिस्टर जो बनी है आपकी राजकुमारी अमृता कौर. तो राजकुमारी अमृता कौर के बारे में अगर हम बात करते हैं वाज इंडिया फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर. शी वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर एंड शी वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. तो इनको न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बोला जाता था प्रिंसेस ऑफ हर नेशन सर्विस. ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है एक तरीके से इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी. और अमृत कौर जो थी एक डॉटर थी प्रिंस हरम सिंह की, जो एक सिख महाराजा थे कपूरथला के. तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और काफ़ी अच्छी अगर आप कहो कि एक हेल्थ मिनिस्टर ये साबित रही हैं. दैट्स वाई न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा इनको बोला गया था प्रिंसेस इन हर नेशन सर्विस. तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा किसको ये जो है टाइटल दिया गया था अ प्रिंसेस इन हर नेशन सर्विस.
तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1847, 20 और सितंबर 1933 को हुआ था। ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट थी, थियोसॉफिस्ट थी, ठीक है। शी ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। और अगर हम बात करते हैं होम रूल लीग भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, आपको याद रखना है, कलकत्ता में। ओके उसके बाद पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी साइद फातिमा बीवी थी, याद रखना। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो थी वो थी फातिमा बीवी। अपॉइंटेड 1989 को इनको अपॉइंट किया गया था, और मेंबर भी रही हैं ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी है 1997 से लेकर 2001 तक। सो पहली वुमेन जिनको अशोक चक्र मिला, इनको पता ही है आपका नाम, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, निर्जा भानोत, क्योंकि इन्होंने जो है हाईजैक जो हुई थी आपकी फ़्लाइट 73, उसमें से टेररिस्ट से काफ़ी सारे पैसेंजर्स को मतलब एक तरीके से बचाया था, और उनके मरने के बाद इनको यंगेस्ट रिसिप्टेंट बनी, जिनको पीस टाइम गैलेंट्री का अवार्ड मिला। अशोक चक्र अवार्ड जो होता है वो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट UN। UN असेंबली में पहली वुमेन एम्बेसडर कौन बनी थी, वो बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। पंडित वाज सेंट टू द लंदन एज इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट। और ये अगर हम बात करते हैं विजयलक्ष्मी पंडित, ये आपकी सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू जी की, और 1990 के दौरान जो है मतलब बेसिकली जो है इनकी डेथ होती है, और ये जो है सबसे पहली वुमेन एम्बेसडर बनती है UN, ठीक है जी। और पहली वुमेन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, इनके बारे में कौन नहीं जानता, मदर टेरेसा। और जो है टेरेसा जी जो है इनको जो है ह्यूमैनिटी के लिए जाना जाता है, और बहुत सारे और भी प्राइज़ इनको मिले। तो फर्स्ट वो इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज़ तो वह है मदर टेरेसा। तो पहली वुमेन जिन्होंने स्विम किया अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वो है आरती साहा। आरती साहा के बारे में अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर थी, बॉर्न हुई थी कलकत्ता में, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी मिहिर सेन से, जो बहुत बड़े उस वक्त के स्विमर थे। तो 1960 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड पद्माश्री ऑल्सो। तो पहली इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन भी बनी जिनको पद्माश्री दिया गया। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वो थी बचेंद्री पाल। पहली इंडियन माउंटेनियर कौन थी, 1984 में ये बनती है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी। तो पहली वुमेन टू बिकम अ मिस वर्ल्ड, जी मिस यूनिवर्स नहीं पूछा गया, मिस वर्ल्ड, प्लीज़ रिमेंबर दैट, मिस रीटा फिर, तो ये आपको याद रखना है। ओके पहली वुमेन जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वो थी संतोष यादव। 2 बार इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट किया, वो है संतोष यादव। पहली बार जिसने किया था वो था बचेंद्री पाल। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है पहली वुमेन टू बी अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तो आपको पता लगी फातिमा बीवी, अगर हाई कोर्ट की अगर आपसे पूछा जाए तो वो है लीला सेठ। और ये कहाँ की हाई कोर्ट की बनती है, ये आपको याद रखना है, दिल्ली हाई कोर्ट की। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी करवा चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की आपकी फातिमा बीवी बनती है। उसके बाद अगर हम आपसे पूछा जाए कि पहली वुमेन टू बी अपॉइंटेड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो वो है मिस मीरा कुमारी। लोकसभा की पहली स्पीकर जिन्होंने 2009 से लेकर 2014 तक सर्व किया, और ये बनी थी मिस मीरा कुमारी। ओके और पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता वो थी करनाम मल्लेश्वरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन वेट लिफ्टर थी, तो आपको याद रखना है पहली वुमेन। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड वो थी मेजर मिताली मधुमिता। मिताली मधुमिता के बारे में अगर बात की जाती है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है इंडियन आर्मी की टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। 2011 में इनको ये अवार्ड मिला था। तो पहली वुमेन मिस एशिया पैसिफिक वो बनी है जीनत अमन। सो आज का हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको बहुत सारी वुमेंस के बारे में बताया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताई। गाइज ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लो तो नेक्स्ट हमारे पास मेंस कैटेगरी भी आएगी। मैं आपको मेंस कैटेगरी भी इसी तरीके से करवाऊंगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। और करंटली जो 2-3 साल में ईयर में रहे हैं उनके भी फर्स्ट इन कैटेगरी हम ज़रूर जानेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरीके